इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में डिपॉजिट पर लगेगा कितना शुल्क, इथेनॉल पर जीएसटी की दरों में कितनी कटौती और देश में कहां पर हुई पुराने वाहनों के रजिस्ट्रेशन रद्द होने की प्रक्रिया शुरू। बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग और आर्थिक गतिविधियों से जुड़ी 9 बड़ी खबरों के लिए आप देखिए मनी 9। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक नए साल से पैसा जमा कराने पर भी आपसे शुल्क लेगा। बैंक के सेविंग और करंट अकाउंट में 10,000 रुपए से ज्यादा डिपॉजिट पर कम से कम 25 रुपए या राशि का आधा प्रतिशत शुल्क के तौर पर वसूला जाएगा। यही नहीं, बैंक वसूले गए शुल्क पर तय जीएसटी की दर और सेस अलग से वसूलेगा। सरकार ने इथेनॉल पर जीएसटी की दर 18% से घटाकर 5% कर दी है। इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम के तहत तेल बेचने वाली कंपनियां पेट्रोल में 10% तक इथेनॉल मिला सकती हैं। सरकार ने वैकल्पिक और पर्यावरण अनुकूल ईंधन को बढ़ावा देने के लिए पूरे देश में इस योजना को लागू किया है। ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइडर बायजूस अमेरिकी शेयर बाजार में लिस्टिंग की तैयारी कर रही है। बायजूस चर्चिल कैपिटल की SPAC के साथ मर्जर के लिए बातचीत कर रही है। कंपनी 48 अरब डॉलर के वैल्यूएशन के साथ 4 अरब डॉलर जुटाना चाहती है। सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने अपने यूजर्स के लिए सिर्फ ₹1 वाला प्रीपेड प्लान लॉन्च किया है। इसे देश का सबसे सस्ता प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज प्लान बताया जा रहा है। प्लान की वैलिडिटी 1 दिन की ही है, लेकिन इसमें मिलने वाला डाटा सिर्फ 10 MB होगा। दूरसंचार क्षेत्र के बड़े खिलाड़ी जियो और एयरटेल को टक्कर देने के लिए वोडाफोन आइडिया ने 4 नए प्रीपेड प्लान लॉन्च किए हैं। इनमें 155, 239, 666 और 699 रुपए वाले प्रीपेड प्लान शामिल हैं। कंपनी की इस पहल से 250 रुपए से कम में प्लान लेने वाले यूजर्स के पास अब 155 और 239 रुपए का विकल्प होगा। सरकारी बैंकों के निजीकरण के विरोध में बैंक यूनियनों ने 16 और 17 दिसंबर को बैंक बंद रखने के लिए ऐलान किया है। गुरुवार को बैंकों के कामकाज पर तगड़ा असर पड़ा। अकेले महाराष्ट्र में ही सरकारी बैंकों के 60,000 से ज्यादा कर्मचारी हड़ताल पर रहे। देश भर में आज 1,20,000 से ज्यादा शाखाएं बंद रहीं। बिजली कंपनियों को बकाया लगातार बढ़ रहा है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने बताया है कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों पर प्रोड्यूसर कंपनियों का 1,56,000 करोड़ रुपए बकाया है। इस समस्या का हल नहीं निकला तो बिजली पैदा करने वाली कंपनियां भविष्य में डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को सप्लाई रोक सकती हैं। दिल्ली में 1 जनवरी 2022 से राजधानी की सड़कों पर 10 साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन नहीं चलेंगे। दिल्ली सरकार ने ऐसे वाहनों के रजिस्ट्रेशन रद्द करने शुरू कर दिए हैं। हालांकि ऐसे वाहनों को देश के दूसरे हिस्सों में चलाने के लिए सरकार NOC जारी करेगी। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक कंज्यूमर सेंटीमेंट अभी भी कोविड से पहले की तुलना में काफी नीचे है। हालांकि इसमें पिछले साल के मुकाबले कुछ सुधार हुआ है। CMI के मुताबिक नवंबर 2021 में कंज्यूमर सेंटीमेंट इंडेक्स 43% पर है, जो नवंबर 2019 की तुलना में 16% ऊपर है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।